के टाइम बताइए कितनी बड़ी हिम्मत थी कि यहीं सामने से दिख रहा है और उसके बाद भाई तो बहुत ही बड़ा दरिंदा वो ये भी है कि वो पेशेवर था। ये भी है वो सीरियस गेम पेशेवर हो था सकता है। क्योंकि वो प्री नया प्लानिंग किया कोई नहीं। प्री प्लान्ड था और पेशेवर अपराधी है वो। बिल्कुल ऐसे दरिंदे चौराहे खड़े होके एकदम खड़े करके जला देना चाहिए। बस यही वाले पहलुओं पर जी। ध्यान अच्छा दीजिए। हम लोग आए दिन मीटिंग भी लेते थे लड़कियों की, जैसे उसमें कन्विंस करते कोई परेशानी कोई स्टॉक कर रहा है आपको रास्ते में, अक्सर हमारे यहाँ होता है। 1 महीने पहले ही मैंने लिया था, लेकिन कभी ये कुछ मतलब इस तरह की बात बताई नहीं। कुछ हेजिटेशन भी इसको रहता था बहुत ज़्यादा। मैं देखती थी सीधी मतलब बिल्कुल थी ये कहें कि कभी कुछ इसने कहा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि वो कोई जो भी किया है वो स्टॉक कर रहा था इसको। ये 2-3 दिन पहले से कुछ इसके साथ ऐसा रहा होगा और ये इग्नोर करी, किसी से बताई नहीं। तो आज तो इसका हो इतना सकता है वो बड़ा- ना बताई हो, सोची होगी कि हाँ, हमारी बस जो है इज्जत उछाली वही जाएगी वही समाज सब में। बातें होती। लड़कियों को तो हर महिलाओं को तो हर तरह से सब कुछ देखना ही होता है। यही बातें अपराधियों को एकदम बढ़ावा दे रही हैं। जैसे आपके यहाँ पे पढ़ती थी तो जी। उसका क्या बात व्यवहार कैसा क्या बहुत था? सीधी थी, यही तो है, बहुत सीधी। जितना मतलब अपने मतलब से काम था उसका, कुछ तो भी पढ़ाई एक्स्ट्रा वढ़ाई नहीं। पढ़ाई बिल्कुल अच्छी थी, पढ़ती थी, अच्छी थी, ब्रिलियंट थी। मतलब आगे चल के बहुत कुछ करती वो। तो नमस्कार, इस समय मैं अम्बेडकर ज़िले में मौजूद हूँ जो कि मालीपुर थाने में आता है। कल यहाँ बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है जो कि पूरा देश प्रदेश कल से जो सदमे में है। जो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बच्ची थी स्कूल जा रही थी, स्कूल जाने से पहले ही उसके साथ दरिंदगी पहुँच गई। और इधर आप लोग देख रहे हैं नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में बिटिया पूजी जा रही हैं। सब लोग कह रहे हैं बेटी को, महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है। इधर नवरात्र में ही बेटी मारी गई। थोड़ा सा ये स्कूल के टीचर हैं, इनकी स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आलेख दुबे है। जी मैं उस विद्यालय में कार्यरत हूँ। जी विद्यालय हमारे यहाँ की वो जो लड़की है वो हमारे यहाँ की होनहार स्टूडेंट थी। जी उसके साथ ये जो कृत्य हुआ है बहुत दुखद है। इससे हमारा पूरा विद्यालय परिवार भी बहुत क्षति में है और मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि इसको न्याय मिले। जो भी इसमें आरोपी हो पकड़ा जाए और उसको दंड मिले और मुझे प्रशासन पर पूरा उम्मीद है। इस समय हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला सशक्तिकरण का भी देखिए अभियान चल रहा है और बच्चियों को भी बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो वो तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए और उसका कार्रवाई तुरंत हो रही है। अभी हमारे विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का अभियान शुरू हुआ था। वो आए थे यहाँ मालीपुर थाना से अध्यक्ष महोदय जी, तो वो सब बताए थे, बच्चों को बताए थे। बाकी तो क्या बच्ची आपको स्कूल में नहीं गई तो आप लोगों को लगा पता कि बच्ची स्कूल घर से आई है कि नहीं बच्ची के आई? ऐसा था कि बच्ची कंटिन्यू आती थी। जी हाँ, कभी भी ऐसा नहीं कि उसका एब्सेंटी रहा हो। उसकी तबीयत भी खराब थी, 1 दिन पहले लगा कि एब्सेंट रही होगी। हाँ। बस यही हम लोगों ने सोचा। बाकी ये हो तो सकता है तबीयत के कारण एब्सेंट रही हो। बाद में हम लोग फोन करके पता भी करते, लेकिन तब तक तो मतलब ये सूचना हो को आई ही नहीं आप घर लोग से। पहले मतलब ये नहीं सोच पाए कि बच्ची के साथ कुछ हो गया नहीं, हो। अरे ये सोचा जा सकता है। बस ये सोचे भाई तबीयत खराब थी, नहीं आई लेकिन वो बच्ची absent। रोज स्कूल जाती थी हाँ, रेगुलर और जाती नहीं गई, तब भी थोड़ा सा आप लोगों का दायित्व नहीं बनता था तो कि बच्ची स्कूल क्यों नहीं। टाइम ओवर होता बिल्कुल किया जाता है पता, बराबर कॉल आती है नहीं बच्चे जाता है, को। मतलब ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यू स्कूल जाती है। बच्ची स्टडी में कैसे थी? कैसे बहुत पता अच्छी चला, थी। कब आप लोगों को हाँ, पता चला कि बच्ची जब के यहाँ साथ? से स्वभाव फोन भी गया अच्छी है, थी। यहाँ से फोन गया तब हमको पता चला कि भाई मतलब कितने समय आपको फोन गया यहाँ से? ये तो मैनेजमेंट को ही पता होगा कि तभी 2 अंदाजा मुझे लगा लग रहा होगा। है कि 2:15 के आसपास फ़ोन गया यहाँ से। ये जब मैम आई होंगी घर पे तो इनको पता चला आई नहीं है। तो भाई ये हुआ कि स्कूल नहीं गई तो फिर कहाँ गई थी। ये खोजबीन अपना शुरू की। बच्ची का जैसे आपके यहाँ पे पढ़ती थी तो जी। उसका क्या बात व्यवहार कैसा क्या? बहुत सीधी थी, यही तो है, बहुत सीधी। जितना मतलब अपने मतलब से काम था उसका, कुछ उसका भी पढ़ाई एक्स्ट्रा वढ़ाई? नहीं। पढ़ाई बिल्कुल अच्छी थी, पढ़ती थी, अच्छी थी, ब्रिलियंट थी। मतलब आगे चल के बहुत कुछ करती वो, निश्चित थी। लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई जिंदा जला दिया जाए, ऐसे क्रूर हत्यारों को बिल्कुल जिंदा जला दिया जाए। और कोई हमारे पास भाई नहीं की थी, एकदम नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग तो ऑब्जर्व करें, जैसे सहेलियों से अपना कुछ न कुछ बच्चे बताते हैं, पूछा गया, कुछ भी नहीं उसका, कोई कभी शिकायत नहीं जैसे किसी किसी बच्चे बच्ची से किसी से से। नहीं कोई नहीं नहीं, कुछ नहीं था। बिल्कुल अपने काम से काम उसका रहता, सबसे वही मतलब सेम बिहेव था। कोई मतलब कुछ इशू नहीं था उसका, यही जान लीजिए। अब यहाँ यहीं पास में ही क्या हुआ है, यहाँ अगल बगल वाले उसमें है कि मतलब कैसे पता चला वो अकेली जाती है, या ये भाई अगल बगल वाले ही जान सकते हैं ना। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो अपराधी कुछ अगले बगल? हाँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई जान पहचान का ही है और इसीलिए उसकी हत्या हुई है। वो समझ गई थी, वो जान रही थी, पहचान रही थी। नहीं तो ऐसे कोई बाहरी होता तो क्यों मारता उसको, बाहरी होता तो नहीं मारता, वो चला जाता छोड़ के उसको उसके हाल पे। लेकिन कोई जान पहचान का ही है।
डेफिनेटली आगे यही अगल बगल का होगा कोई, मुझे तो यही लग रहा है। 48 घंटे हो गए, अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया, तो अब आपकी क्यों, क्या अब क्या कहें हम, कैसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर प्रशासन चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, वो कर सकता है। देखिए, प्रशासन की कई कड़ी होती है, कई पहलुओं पर ध्यान देते हैं, ऐसा टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो है न्याय पक्ष में ही रहेगा। हम सब साथ हैं और जितना सपोर्ट होगा सपोर्ट बिल्कुल होगा, वो लोग सब दिया करेंगे। जाएगा। क्या आप लोगों की मांग है क्या? मांग तो पहले तो अपराधी पकड़े जाएं, नहीं पकड़े जाएंगे तो इस पूरे गांव की लड़कियां जो है बताइए कैसे जाएंगी, उनके अंदर जो डर का माहौल है वो जाएंगी ही नहीं ऐसे, और लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे वो कर पाएंगी, तो इस गांव में पढ़ ही नहीं रह पाएंगे के। तो आगे बढ़ेंगे हाँ कैसे? नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो इसके लिए सरकार को कोई कड़ा कदम, ये तो पूरा जो है थोड़ा सा इसको सही कराएं, बढ़िया रोड जैसे सीधे दिखे सामने कुछ, और मतलब कुछ इस तरह से करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि भाई यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि भाई उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हमें लगता है कि हर गांव में यहाँ पे शासन को, प्रशासन को पुलिस मित्र बनाने चाहिए। करना चाहिए। हर गांव में पुलिस मित्र बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मित्र बनाए पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए। जी, और पेट्रोलिंग भी करें वो। हाँ, पेट्रोलिंग हर भी गांव में चाहिए। सबसे पहले आप पुलिस मित्र बनाइए और उनको वेरीफाइड पुलिस मित्र बनाइए, वेरीफाइड पुलिस मित्र बनाइए उसके, क्योंकि देखिए दिल्ली वगैरह में जब ये निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद मैक्सिमम जगह पुलिस मित्र उनको वेरीफाइड कार्ड देके पुलिस मित्रों का उनको मतलब बनाया गया था। तो उस प्रकार से आप बनाइए पुलिस मित्र, जनता को अपना दोस्त बनाइए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराध कम होगा। शक होने वाले पहलुओं पर ध्यान दीजिए। अच्छा, हम लोग आए दिन मीटिंग भी लेते थे लड़कियों की, जैसे उसमें कन्विंस करते, कोई परेशानी, कोई स्टॉक कर रहा है आपको रास्ते में, अक्सर हमारे यहाँ होता है, 1 महीने पहले ही मैंने लिया था, लेकिन कभी कुछ मतलब इस तरह की बात बताई नहीं, कुछ हेजिटेशन भी इसको रहता था बहुत ज़्यादा, मैं देखती थी सीधी मतलब बिल्कुल थी, ये कहें कि कभी कुछ इसने कहा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि वो कोई जो भी किया है वो स्टॉक कर रहा था इसको, ये 2-3 दिन पहले से कुछ इसके साथ ऐसा रहा होगा और ये इग्नोर करी, किसी से बताई नहीं, तो आज इसका हो इतना सकता है वो ना बताई हो, सोची होगी कि हाँ, हमारी बस। जो है इज्जत उछाली जाएगी वही समाज सब में। बातें होती, लड़कियों को तो, हर महिलाओं को तो हर तरह से सब कुछ देखना ही होता है, यही बातें अपराधियों को एकदम बढ़ावा दे रही हैं। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ना, महिलाओं का चुप रहना बिल्कुल ही बढ़ावा देता है। पुलिस वगैरह लड़की के सहेली से बात की? जी, बात हुई थी, उनके घर जा जा के सब लोग पूछे हैं, मुझसे तक मतलब बात हम लोगों से हुई है, पूरे स्टाफ से। तो जो सच्चाई है, जो हमने देखा था भी, हम वही बताएंगे। वो कभी कोई जब शिकायत इस तरह की ही नहीं किसी की, तो हम कैसे कह दें। और एक और छोटी सी दरख्वास्त है, हर स्कूल में एक सेशन जो है लड़कियों को जैसे आत्मनिर्भर और सुरक्षा के लिए जी, बताया हर जाता प्रकार है। की ट्रेनिंग हर स्कूल में दें, हर स्कूल में दें वो कम से हाँ, कम। ये तो होना चाहिए कि लड़कियों को कुछ ऐसी शिक्षा आप दीजिए कि मतलब वो सेल्फ डिफेंस हो बिल्कुल, सके, जैसे- आत्मरक्षा वो कर बिल्कुल। सके, जैसे अकेली लड़की थी, अगर अपनी उसको सुरक्षा आता खुद- होगा, हाँ, बिल्कुल, खुद बिल्कुल। कर सके। अब ये ना, उसके साथ कौन जाएगा, कब तक जाएगा बताइए, कब देखिए- तक हम उसके साथ बाहर देखिए, जाएंगे। सरकार लाखों योजना निकालती है, हाँ, ये करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जिससे हम कंट्रोल कर पाएं चीजों को। क्योंकि वो जो बेटी थी अभी इस समय वो जो है पढ़ी होती तो या डॉक्टर बन सकती थी, देखिए- नहीं इंजीनियर बन सकती, नहीं कोई अब देखिए, पुलिस इतनी कुछ अच्छी भी बन स्कॉलर सकती थी थी, वो। तो पूरे देश की बेटियां बिल्कुल 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 पूरे देश के लिए काम करती ना, अच्छी स्कॉलर थी वो। और दूसरी पढ़ने बात, के अलावा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, फालतू की बातें, तो बिल्कुल वो चमकता हुआ सितारा थी, लेकिन अब क्या कहें। तो और लास्ट में आप लोगों के क्या योगी बाबा से क्या मांग नहीं, है? बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आपके जो भी दिशा निर्देश पे जो भी चल रहा है प्रशासन, उस पर सख्तीकरण किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, और हमारा क्षेत्र भी जागरूक हो, और मैं खासकर लड़कियां जागरूक हों। हम लोग तो जागरूक करते ही हैं, अपने स्कूल में बताते भी हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है महीने में एक दिन तो तो आप हमारे लोग- यहाँ मीटिंग करते हैं हम, ये आप पता कर सकते हैं। बच्चे जो हैं, हम लोग बताते हैं उनको कि कोई ड्राइवर परेशान करता है, किसी टीचर से कोई परेशानी है, रास्ते में कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो आप मम्मी से नहीं कह सकती, हम लोगों से कहिए। इतना और शिक्षा कभी कभार सुनाई भी देता है, कुछ बच्चे ऐसे बताते हैं, कोई रास्ते में हम जहाँ रुकते हैं स्टॉप पे, वहाँ हमको ऐसी दिक्कत है, तो उसको हम लोग सॉल्व भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पता चलेगा तब ना, पता ही बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल सही। इतना शिक्षा आप लोग भी देते थे और घर वाले मतलब सरकार भी बताती है, सब लोग भी मतलब जागरूक होते हैं, लेकिन तब भी बच्ची बस यहाँ से 20 मतलब बहुत ही करीब मतलब घर से दिख रहा है, लेकिन तब भी बच्ची के साथ हादसा इतनी हो गया। बड़ी हिम्मत उस दरिंदे की रही होगी, हम यही सोच रहे हैं। या तो कोई दिन दहाड़े। दुश्मनी, हाँ दिन सुबह के टाइम, बताइए कितनी बड़ी हिम्मत थी कि यही सामने से दिख रहा, और उसके बाद भाई तो बहुत ही बड़ा दरिंदा। वो ये भी है कि वो पेशेवर था, ये भी है, वो Serious पेशेवर हो था, सकता है। क्योंकि वो Pre-planning नया किया कोई है। प्री प्लान्ड था, और पेशेवर अपराधी है वो,
बिल्कुल ऐसे दरिंदे चौराहे खड़े होके एकदम खड़े करके जला देना चाहिए, बस यही उसका इलाज है। ताकि दूसरी घटना ना हो। दूसरी घटना ना हो। सऊदी और दुबई में क्यों नहीं ऐसा हो? ना देखिए इस गांव में जो भी हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग हैं, जो भी जिनकी हिस्ट्री इस प्रकार की है, उन सबको बुला के 3rd डिग्री दिया जाए और सब उगलेंगे वो लोग। देखिए गांव में ऐसी घटना हो रही है, इधर उधर जानकारी कुछ ना कुछ सबके पास होगी, कोई मुंह नहीं खोल रहा। नहीं खोल रहा है, यही तो दिक्कत है। सब अपराध को मतलब दबाते हैं और दबा के उसको इतना बड़ा बना देते लेकिन दबाने का मतलब ये है कि आप अपने परिवार के लिए भी जो है उनके पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल के डेट में हैं। आपकी बच्ची बिल्कुल भी किसी जाएगी, की लड़की हो सकती आपकी बच्ची कल जाएगी। आपके भाई आपके भी साथ हो सकता है, ऐसे किसी के साथ हो सकता है। ऐसे ही रहेगा तो समाज अगर ऐसे ही रहेगा तो किसी बेटी के साथ हो सकता, कब हो जाएगा कोई यहाँ ये माता जी हैं सृष्टि की, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि बिटिया कब स्कूल गई थी, उसके बाद कैसे इनको क्या पता चला। माता आप उनकी माता जी हैं सृष्टि की, जब बेटी स्कूल गई तो आपसे मतलब आपके साथ से खा पी के गई? हाँ, खाना वाना क्या बना? खाना पीना खा के गई। 7:30 बजे स्कूल से निकली हमारी बच्ची। अच्छा, घर से 7:30 हाँ, स्कूल के लिए गई। तो कब आपको लगा कि हमारी बिटिया के साथ मतलब स्कूल गई है कि नहीं गई है? जैसे हम भी शिक्षा मित्र हैं, अच्छा, आप भी शिक्षा मित्र में हैं। वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। जी। तो 7:45 बजे 7:30 बजे बहनी गई और 7:45 बजे हम निकले स्कूल के लिए। जब आए तब बहनी की छुट्टी 1:30 बजे होती है, हमारी छुट्टी 2 बजे। जी। तो हम 2:15 बजे आए जब घर पर, तो देखे बहनी नहीं आई थी। तब फिर हम क्या किए, हमारी बगल बच्चों से पता लगाए। बच्चों से पता लगाए तो बच्चे बोले कि बहनी नहीं देखे, हम लोग बहनी को नहीं देखे। तब जब हम नहीं पता नहीं चला तब हम स्कूल पे फ़ोन किए। फिर स्कूल पे फ़ोन किए तो वहाँ से पता चला कि आज स्कूल ही नहीं, तो छुट्टी हुई और बच्चे घर गए। आप पता लगा लीजिए, वहीं रास्ते से हो सकता है साइकिल वाइकिल ख़राब हो गई हो। तब इसके बाद हम जो है एक जेठ के लड़के को अपने ले करके हम वो बोले भैया चलो मेरी बहनी आई नहीं अभी स्कूल से, चल थोड़ा उसका पता लगाएं। तब स्कूल में गए तो वहाँ जो है सर और जी थे। सर जी तुरंत गए किया तो स्कूल में नहीं आई थी। इसके बाद जब आप सुने होंगे कि बच्ची स्कूल नहीं आई थी तब आपका तो होश उड़ गया होगा। हाँ, तुरंत हम फ़ोन किए उसके सहेली के पास। वो भी बोली कि आंटी सृष्टि आज स्कूल नहीं आई थी। तब तो हमारा एकदम हालत ख़राब हो गया। तब वही सरोज जी हमको लेके गए थाने पे, बोले कि चलो हम एप्लीकेशन लिखवा रिपोर्ट लिखवाएं कहाँ गई बच्ची, ताकि उसका पता लगाया जा सके। तब गए थाने पे लेके, थाने पे मुश्किल से 15-20 मिनट लगा होगा। इसके बाद गांव से फ़ोन की, देवरानी लगती है, फ़ोन की कि दीदी बहनी कहीं पता लगा। हमके नहीं बहनी अभी तो पता नहीं लगा। और बहनी का जो है देखा पता करा तो बोले सब फ़ोन उनका ही, इधर उधर से रिश्तेदारी उन्हीं में और कहीं यहाँ पता करा तो उनके सब मतलब पता करा, घेरत खोजे लागे सब गांव वाले। तो इतने में फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन गया कि बहनी के पता लग गवा, बहनी के पता लग गवा। फिर हमें वही थाने में बैठा दिए सब लोग, थाना वाले हमको वहीं थाने में बैठा दिए। इसके बाद सब लोग आए थाना में, 10-15 पुलिस थे। सब लोग आए गाड़ी से, आए अपना इधर देखे ताकि तब हमको लेके आए। बाद में जब पन्नी कुन्नी में लगा दिए, बहनी पन्नी में पैक कर दिए, तब जाके हमको लेके वहाँ से आए। खाली बहनी को आप देख नहीं पाए बच्ची को? आप देख नहीं पाए? खाली हमको दिखाए थे और किसी को नहीं दिखाए थे, और किसी को नहीं दिखाए। पूरी बॉडी तो आप देखी नहीं होंगी, केवल चेहरा देखा। पन्नी में पैक की थी, काला और सफ़ेद पन्नी थी। आपकी देवरानी आपसे क्या बताई? बताई तो कुछ होंगी कि बहनी देवरानी हमसे किस हालत में किसी होंगी। से हम कुछ बातें नहीं की। हम लोग किसी से गांव वालों से पता करी, गांव वाले से
क्या आपकी मांग है? हमारी मांग, मैडम जी, हमारी मांग है कि हम जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, उसको फांसी की सज़ा मिले बस। उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए, उसकी छानबीन की जाए, उसको पता लगाया जाए। बेटी के भी कुछ बताई थी, कोई लड़का बेटी को छेड़ता होता है। कभी नहीं कुछ बताई नहीं। आपसे किसी यही से तो मेन कारण बन गया है। कुछ 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 कभी बताइबे नहीं करी हम लोगों से। कोई सहेली वहेली उसको बताई उस चीज़? कुछ नहीं, न सहेली न गांव न कुछ, उसका किसी से कोई वही नहीं था। तो क्या आपसे भी कभी किसी झगड़ा विवाद गांव में हुआ था किसी से? कुछ नहीं। देखिए बिटिया के गाँव स्कूल से सब आए हैं, मैडम जी लोग आए हैं, सर जी आए हैं, वो सब कह रहे हैं कि बिटिया बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, फालतू किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। आप लोग पता कर लीजिए हमारी बिटिया कैसी थी, हमारी बिटिया को न्याय मिला। सब लोग आपके चैनल के माध्यम से हम ये कही चाहिए, हमारी बिटिया को न्याय अभी तक कोई जल्द संदेह से- हो रहा है किसी पर जो है? किसी को शक जैसे हो रहा गांव के लोग प्रधान के ऊपर भी खफा है, क्या प्रधान से कोई दुश्मनी? हाँ, प्रधान बिना हमसे पूछे, हमारे घर का किसी गार्जियन से नहीं पूछे, पंचनामा लिखा के मिट्टी पोस्टमास्टम पे भेज दिए। बताइए, आपसे भी नहीं पूछे थे? आपके भी हमको दस्तखत? कुछ नहीं पता, हमको तो आज पता चलत बा। अभी हमको तक तो कहीं आज आप पता दस्तखत चल वस्खत रहा की कि नहीं की? नहीं, कहीं नहीं, हम खाली दस्तखत वहीं किए थे, थाने में। थाने में हम वहाँ किए थे जहाँ एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, वहीं पर हम साइन किए थे, और कहीं कुछ पंचनामा जो बना था उस पर आप लोग की दस्तखत किसी की नहीं थी? 5 लोग के पता नहीं कौन कौन किया था, हमको कुछ नहीं। अभी ये भी नहीं आपको पता कौन दस्तखत किया? हाँ, ये भी नहीं पता। 48 घंटा हो गया, अभी तक कुछ भी सुराग नहीं पता चला कि किसका हाथ है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये माँ है कितनी पीड़ा में है, कितनी दुख में, बोल नहीं पा रही। कल से कितनी इनकी हालत जो है बिगड़ती ही जा रही है, कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी बेटी गई है। जिस माँ की बेटी जाएगी, जिस माँ की गोद उजड़ जाएगी, जिस माँ के आंचल में बेटी खेलती थी, फूल जैसा बेटी खेलती थी, आज वो बेटी कांटों में समा गई। उस माँ के मुख से क्या आवाज़ निकलेगा आप लोग खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और जो निर्दोष व्यक्ति फंसते हैं उनकी जांच होके उनको छोड़ दिया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाए, उनको कुछ परेशान न किया जाए। जो दोषी है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष को कुछ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।